नमस्कार सभी दर्शकों को। आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ अभ्यास। अभ्यास से क्या होता है, इस चीज़ की मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। तो एक बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव था। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। वो बहुत ही संस्कारी बच्चा था, सभी से मिलते नमस्ते राम राम करता था और गांव वाले भी उसको बहुत स्नेह करते थे, प्यार करते थे। लेकिन उसमें एक कमी थी। वो कमी ये थी कि वो अभ्यास में कमज़ोर था। कहने का मतलब कि वो जैसे बांसुरी बजाता और उसके थोड़े सुर ऊपर नीचे हो गए तो वो उसको लगता था कि ये मैं काम नहीं कर सकता, तो वो उसको छोड़ देता था। उसी हिसाब से वो अपने खेत में काम करता था, बैल से खेत की जुताई करता था। अगर बैल उनसे बेकाबू हो गए तो वो छोड़ देता था कि ये मुझसे नहीं होगा। तो अभ्यास नहीं करता था और परिस्थिति को कमज़ोर समझ के वो छोड़ देता था कि ये काम मैं नहीं कर सकता। कुछ समय बाद में उनके गांव में एक साधु महाराज आए और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। मोहन भी वहाँ गया। मोहन की आंखों में उन्होंने देख के कहा कि भाई तुम्हारी आंखों में निराशा कैसी दिख रही है, बताओ क्या बात है। तो मोहन ने कहा कि महाराज, मैं कोई भी काम करता हूँ वो मुझसे होता नहीं है। मुझे लगता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता, ये मेरे लिए नहीं बना है। तो साधु महाराज ने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है, अगर आप अभ्यास करोगे मन से तो आप सब काम कर सकते हो। तो साधु महाराज ने मोहन को एक कहानी सुनाई कि एक गांव था। उस गांव में बारिश की कमी थी। किसान खेती करने के लिए पानी नहीं था, तो एक किसान ने अपने खेत में कुएं की खोदने की मनसा बनाई और वो कुएं की खुदाई चालू कर दी। 4 फीट कुएं की खुदाई की, पानी नहीं आया तो वो उसको छोड़ के दूसरी जगह कुआं खोदने लगा। वहाँ पे उसने 8 फुट खोदा, फिर पानी नहीं आया, उसको छोड़ दिया, फिर अलग वो 12 फुट खोदा। तो वो अलग अलग जगह चेंज करता रहा और उसको पानी नहीं मिला। तो उसको भी लगा कि इस ज़मीन में पानी नहीं है। उसी के पास में एक दूसरा किसान था। उसने पहले दिन 4 फुट कुएं की खुदाई की, फिर दूसरे दिन उसी जगह पर और 4 फुट की। ऐसे करते करते वो 40 फुट खुदाई की। 40 फुट खुदाई करते ही कुएं के अंदर से पानी आ गया और वो एकदम मीठा पानी आया। तो वो दूसरा किसान भी देखा कि मैंने अलग अलग जगह पर खुदाई की तो मेरे पानी नहीं आया। इसने एक ही जगह पर अभ्यास किया, एक ही जगह खुदाई की तो इसमें पानी आ गया। उससे उसने सीखा कि मैंने जो मेरा काम है वो बीच में छोड़ दिया, पूरा अभ्यास नहीं किया, पूरी मेहनत नहीं की, तो मेरे पानी नहीं आया, इसके आ गया। इस बात से सुनकर मोहन को समझ में आ गया कि मैं भी थोड़ा अगर कोई काम नहीं होता तो मैं मेरा धैर्य छोड़ देता हूँ, अभ्यास छोड़ देता हूँ और मुझे सफलता नहीं मिलती। दूसरे दिन से मोहन ने सुबह उठ के बांसुरी बजानी स्टार्ट की। वो थोड़ी देर बजाया, उसका सुर ऊपर नीचे हुआ लेकिन उसने छोड़ी नहीं। वो कंटिन्यू अभ्यास किया और देखते देखते वो इतनी अच्छी बांसुरी बजाने लगा कि सुनने वाला भी मोह हो जाए उसकी आवाज़ सुन के। उसी प्रकार उसने खेत में काम किया, बैल की जुताई की तो बैल बेकाबू हुए तो उसको मोहन ने कंट्रोल किया, नियंत्रित किया और खेत की बढ़िया जुताई की, बढ़िया फसल हुई। तो गांव वालों ने भी देखा कि भाई ये बच्चा तो बीच में काम छोड़ देता था, आज क्या हुआ कि आज ये एकदम बढ़िया काम कर रहा है, सब काम हो रहा है। तो मोहन की समझ में आ गया था कि एक बार करने से कोई काम नहीं होता, उसका कंटिन्यू अभ्यास करना पड़ेगा और उसी से हमें सफलता मिलेगी और उसमें धैर्य रखना पड़ेगा। अब वहाँ के राजा ने यह घोषणा की कि यहाँ पे एक संगीत की प्रतियोगिता रखी जाएगी। और जो मोहन था वो पहले डर रहा था कि मैं उस प्रतियोगिता में जाऊंगा, मुझसे बांसुरी बजेगी नहीं तो मैं क्या करूंगा। और उसने साथ में ये घोषणा की राजा ने कि जो भी संगीत की प्रतियोगिता वो जीतेगा उसको एक सोने का सिक्का दिया जाएगा और शाही गुरुकुल में पढ़ने का मौका दिया जाएगा। अब मोहन को शाही गुरुकुल में पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन वो पहले डर रहा था कि मैं बांसुरी नहीं बजा पाऊंगा और मैं शाही गुरुकुल में नहीं पढ़ सकूँगा। लेकिन जैसे उसने साधु महाराज की बात सुनी, खुद पे कंट्रोल किया, धैर्य रखा और अब अपना अभ्यास कंटिन्यू रखा, तो वो
एकदम बढ़िया बांसुरी बजाने लगा। देखते ही देखते प्रतियोगिता का समय आ गया। सभी अतिथि और भी आए थे, राजा के महल में इकट्ठे हुए। मोहन भी वहाँ पे गया। मोहन ने वहाँ पे बांसुरी निकाली और अपने होठों से लगा के बजाना स्टार्ट किया। तो इतनी मनमोहक बांसुरी बजाई कि जो भी अतिथि, राजा और भी आसपास से जो लोग आए थे उनका मन प्रसन्न हो गया और उस प्रतियोगिता में मोहन ने विजय प्राप्त किया। तो राजा ने मोहन की बहुत प्रशंसा की, उसको सोने का सिक्का दिया गया और शाही गुरुकुल में उसको पढ़ने का मौका मिला। अब जो कि मोहन की समझ में आ गया था कि कोई भी काम करने के लिए धैर्य और अभ्यास ज़रूरी है, तो वो गुरुकुल में भी अपना अभ्यास जारी रखा और धैर्य से, अभ्यास से खूब पढ़ाई की, खूब संगीत सीखा। तो मोहन अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही बढ़िया बांसुरी वादक बना, बहुत ही बढ़िया संगीतकार बना और शिक्षा प्राप्त करके बहुत बड़ा आदमी बना। तो इस कहानी का जो मोटिव है, समझने की बात यह है कि धैर्य रख के कोई भी काम करो, उसमें कंटिन्यू अभ्यास करो। आपका अभ्यास कभी विफल नहीं होगा, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी और वो तभी मिलेगी जब आप धैर्य रख के अभ्यास करेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे। तो मेरी सभी दर्शकों से निवेदन है कि कोई भी काम करिए, धैर्य रखिए और अभ्यास कंटिन्यू रखिए, एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। अगर इस कहानी से आपको भी समझ में आता है कि अपने धैर्य रखना चाहिए, अभ्यास कंटिन्यू करना चाहिए, कोई शिक्षा मिलती तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा बताना। मेरा यूट्यूब चैनल पवन सोनी चिंता 63 को सब्सक्राइब करना। राम राम।